नमस्कार, देव इंडिया लाइव पे आपका स्वागत है। आज हमारे साथ किस आज हमारे साथ हैं किसान नेता डॉक्टर शमशेर सिंह। डॉक्टर शमशेर सिंह से बात करेंगे सरसों के भाव के बारे में और एमएसपी की गारंटी के बारे में। आंदोलन चला था पूरा साल भर किसानों का, और उस वक्त ये बयान आते थे कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। आजकल हम देखते हैं कि सरसों का जो है रेट, उसके तो भाव ही नहीं मिल रहे, उसकी तो बिरान माटी हो रही है। किसान का क्या हाल होगा, ये जानना चाह रहे हैं। इसलिए कुछ बोलेंगे जो आप? जो नेता होता है वो अपने मुद्दे और अपने ध्येय के लिए पहचाना जाता है कि वो मुद्दे के साथ कितना मजबूती से खड़ा है और उसका ध्येय कितना है। हम बार बार इसी आशंका से पीड़ित थे और विजनरी होने के नाते हम बार बार कहते थे कि है रहेगी। इसी चीज़ की गारंटी के लिए हम फोर्थ ऑर्डिनेंस यानी कि एमएसपी कानून की मांग करते थे। आज आपको मैं राजस्थान की मंडी का बताऊं या फिर पंजाब की मंडी या हरियाणा की मंडी, आज 5400 रुपये सरसों का एक सरकार के द्वारा घोषित मिनिमम स्पॉट प्राइस है। और ये पोर्टल सरकार जब फसल की जब उसकी जड़ाई भी नहीं हो रही थी यानी कि फसल तैयार हार्वेस्टिंग हो रही थी, उस टाइम कुछ समय के लिए खाली पोर्टल खोला गया और पोर्टल कुछ समय के बाद बंद भी कर दिया गया। और नतीजा ने ये देखो, जो पिछली बार आंदोलन के चलते एक आर्टिफिशियल इन्होंने बूस्ट डाला हुआ था उसमें, तो जो 7,7200 तक और मिनिमम जो 6600 तक सरसों बिकी थी, तो सरकार ने एक बड़ा प्रचारित किया था कि हम इसलिए एमएसपी कानून नहीं बनाना चाहते कि 54 से ऊपर किसानों को मिल रहा है। लेकिन जैसे आंदोलन खत्म होता है, किसान आज इस विकट स्थिति में है कि जिनके पोर्टल पे किसी भी ऑनलाइन कोई डिफॉल्ट के कारण रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता या कोई प्रॉब्लम रह जाती है, पोर्टल में निश्चित समय में नहीं उनकी एंट्री हो पाती, आज मंडी के बाहर ट्रैक्टर ट्रॉलीज खड़े हैं और गेट के अंदर सिर्फ उन्हीं व्हीकल को अलाउ किया जाता है जो ओल्ड टाइम में वो रजिस्टर्ड हैं। यानी कि जो खेती की है किसान ने वो भारत की धरती पे की है, किसी पाकिस्तान बांग्लादेश में तो खेती नहीं की है। जब दाने दाने की खरीद की बात के लिए देश खाद्यान्न भरता है किसान, तो इसी गारंटी हम चाहते थे कि प्राइवेट प्लेयर खरीदे या सरकार खरीदे, हमें एक मिनिमम अश्योरेंस चाहिए। और आज उसका नतीजा ये है कि जो आड़ती किसान नेता बन के हमारे आंदोलन के बीच में आए थे, जिन पे हरियाणा आज भी मुंह धो के देखता है, दिल्ली में मैंने उनसे एक सवाल किया था कि एमएसपी के लिए हम दोबारा क्या कर रहे हैं, मिलजुल के कैसे लड़ा जाए, तो उनका किसको चाहिए एमएसपी। यानी कि जो अपॉर्चुनिटी, जब किसान सड़कों पे मरते हैं, जब तक आत्महत्या ना कर लें, जब तक किसान पीड़ित होकर लाठियां ना खा ले, तब तक ये किसान भी सरकार की तरह एक्टिव मोड में नहीं आते। वो ट्रॉली बाहर खड़ी होती है, जैसे ही ट्रॉली का किसी कारण से वो अंदर संपर्क करता आड़तियों से, तो पिछली बार जब आंदोलन के दौरान वो आड़ती किसान नेता आए थे तो आधी मंडियां खत्म हो गई थी। अब की बार मंडियां लगभग स्टेट की खत्म हो चुकी है और चुप है, उनको साफ सूंघ गया है सभी किसान नेताओं को। और वो अलग अलग, कोई कर्नाटक में चुनाव के लिए, कोई आंध्र प्रदेश में चुनाव के लिए, कोई पंजाब में आम आदमी पार्टी से आधी सीटें शेयर कर रहे थे। आज किसान की जो है दुर्दशा है, निश्चित तौर पर उन किसान नेताओं की वजह से है। जब अंदर आड़ती से किसान संपर्क करता है तो एक पर्ची पकड़ा देता है वो नज़दीक एक साइलोज की। आपको पता है, आपने कवरेज की थी ग्राउंड जीरो, वहाँ पे टिकरी बॉर्डर पे प्रदीप धनखड़ ने एक झूपड़ी लगा के वहाँ से एमएसपी कानून के लिए लगातार धरना दिया था, और वो आज भी उनका स्मारक वहाँ आज भी किसान बैठते हैं। और इसी तरह से वीएम सिंह ने, जो सबसे बड़े किसान नेता हैं भारत के, उन्होंने भी बाहर से समर्थन किया था, साउथ से कई किसान नेताओं ने समर्थन किया था। लेकिन ये एक एजेंडे के तहत सिर्फ मार्केटिंग को बचाना चाहते थे, यानी कि आज मार्केटिंग यार्ड, आज वो मंडियां भी नहीं बच रही और ना किसान तो बचेगा कैसे। तो सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात है। अब जसवीर भट्टी ने सिरसा से आवाज़ दी है, डॉक्टर सिक्किम ने आज अपना नरवाना से और उधर से आह्वान किया है, रवि आजाद इसके लिए चिल्लाते हैं, राजस्थान से आज किसान नेता चिल्ला रहे हैं कि सरसों की आप दोबारा सरकारी खरीद चालू कीजिए, चाहे आप पोर्टल से कीजिए। आज सरसों ये हाल है कि 4,000 और 4,600 के बीच में क्वालिटी जो सरसों है वो आज पैरों के नीचे वहाँ पे रुल रही है। लेकिन डॉक्टर साहब, देखते हैं सरसों का जो तेल है मार्केट में बहुत महंगा है। देखिए, कमर्शियल खेती है सरसों, यानी कि आप इस पर अगर कोई ज़्यादा भी खरीद करेगा कोई प्राइवेट प्लेयर से, तो ये एक एडिबल्स है, खाने में प्रयोग होती है, आपको पता है। तो ये कभी घाटे का सौदा तो हो ही नहीं सकती।
यानी कि अब वो स्टेज आ गई कि इसको कम से कम खरीदा जाए। और नहीं, मेरा कहने का मतलब इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो होगा। जो बीच की चैन है जिनको हम बिचौलिया कहते थे, और किसान उन नेताओं को दर्द होता था जो किसान नेताओं के कपड़े पहन के किसान आंदोलन में बैठे थे। उन बिचौलियों को वो जो बेनिफिट है उनका बढ़ जाएगा। किसान ने इस गारंटी पे फसल बोता है कि भाई इतना मेरी लागत है तो इसमें इतना मेरा टर्नओवर आ जाएगा, और उसके लिए एमएसपी भी निर्धारित करते हैं। लेकिन एमएसपी पोर्टल के बहाने से बहुत से किसानों को वंचित रखा जाता है। जबकि पहली बार आंदोलन से पहले साल में जब झज्जर मंडी में हम भूख हड़ताल पे बैठे थे, प्रदीप धनखड़ के साथ किसानों का जमावड़ा था, तो गेट पे कोई भी ट्रॉली लेके आता था, गेट पे ही वो रजिस्ट्रेशन हो जाता था, सरकार की भी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती थी, किसान की भी हो जाती थी। पोर्टल का जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई जो आपकी फसल है उसकी अकाउंटेबिलिटी हो जाए कि भाई अदर स्टेट से आप नहीं लेके आ रहे, अपने खेत से लेके आ रहे हो। और जगह जगह ऑनलाइन गिरदावरी होती है आजकल। तो जब सरकार के पास सारे आंकड़े हैं तो इतनी फॉर्मेलिटीज किसान पे क्यों डाली जाए, इस फर्द को रजिस्टर्ड कीजिए, इसको ये सिर्फ एक छटनी, एक छलनी लगा दी बीच में कि ज्यादा किसान इससे वंचित रहे। अदरवाइज आंदोलन के दौरान जो सरकार बार बार चिल्ला चिल्ला कर यही कह रही थी कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी, तो ये यकीन दिला रही थी आंदोलनकारी जो किसान बैठे थे उनको। लेकिन आज तो वो कहीं नहीं दिखाई दे रही। उस वक्त मतलब भ्रमित कर रही थी। मैं उसी को जानना चाहता हूँ। घूम फिर के राजनीति देश के 1% उन परिवारों के पास आती है। आज जितनी भी अपनी जनसभाएं होती हैं आप देखना कभी भी, वो हमारी सरकारी मंडियों में होती हैं। आज जो परिवर्तन यात्रा निकल रही है INLD की, क्या उसके रास्ते में कोई मंडी नहीं पड़ती? क्या हुड्डा जब ये दिल्ली बार बार आते हैं क्या इनके रास्ते में कोई मंडी नहीं पड़ती? क्या इनको ग्राउंड किसानों की हालत का नहीं पता? लेकिन जब ये रैली करते हैं सिर्फ उस मंडी को तब यूज करते हैं, और जब ये उन आड़तियों के पास बैठते हैं तो एक लिस्ट निकलती है सारी कि जी फलाना किसान फलानी जगह से उसकी इतनी देनदारी, उसकी इतनी उधार मेरे पास पड़ी है। ये हंसते होंगे उनकी हालत देख के कि किसान इसी हालत में है कि कुछ टुकड़े उसकी तरफ फेंको, उसको सिर्फ जिंदा रखो और एक बंधुआ बना के आप रखो। तो आज बई से आज़ाद कराने के लिए कानून की जरूरत थी, और एमएसपी कानून को हम ये मानते थे कि कानून प्रधानमंत्री से ऊपर होता है, लेकिन इससे सरकार भाग रही थी। और हमने कहा था कि भले ही आज चुनाव को देख के या संघ में अपनी जगह खोने के डर से मोदी भले ही एक स्टेप पीछे ले लें, लेकिन जो राजा जिसके साथ होगा, अडानी अंबानी के साथ, और वो साइलोज देखा हुआ आपने प्रदीप धनखड़ के साथ, हमने कृषि मंत्री ने जब साइलोज में एंट्री की वो रातों रात कैंसिल हुई, वो डील कैंसिल हुई। 7 जगह साइलोज थे, हमने उनके जाके आगे प्रदर्शन किए, लोगों की आवाज उठाई, लेकिन इन किसान नेताओं को कोई फिक्र नहीं थी। आज वही रोटी तिजोरी में भी बंद होगी। आज वही मंडी कार्ड थी जो कभी सरकार के FCI के लिए इनके लिए काम करता था, आज वो साइलेज के लिए 200-300 रुपए के लालच में वहाँ किसान को भेज रहा है। और FCI में जो स्टॉक आज गेहूं का आज़ादी के बाद सबसे कम अगर बफर स्टॉक है वो आज FCI के पास है। क्यों नहीं है वो स्टॉक जो मैंडेटरी होता है? क्योंकि वो स्टॉक कहीं ना कहीं अडानी के साइलोज से सरकार को खरीदना है और उसको बीच में प्रॉफिटेबल बनाना है। तो ये जब आवाज हम आंदोलन के बीच में उठाते थे, निष्कासन झेलते थे, कहते थे मुद्दे से भटका रहे हैं, हमने कहा था यदि मोदी पीछे भी हट गया तो राज्य से जिस व्यापारी की दोस्ती है, पुलिस प्रशासन सारा, एक प्रशासनिक आदेश से आपकी फसलों की लूट चालू हो जाएगी, आप क्या करोगे? और वही हालत आज राज्य की मंडियों में हो रही है। और सरसों देखो आज 4200 के भाव में भी पैरों के नीचे। मतलब पूरा साल आंदोलन करने के बाद और 751 किसानों को शहादत देने के बाद आज भी किसान मतलब उसी हालत में है। क्योंकि हम क्या फायदा हुआ? हम बार बार कहते थे हमारा 752 किसानों ने शहादत दी, एक किसान नेता ने भी शहादत दी थी ना। उस किसान नेता की शहादत के साथ ये जो 40 का दल था वो कोई खड़ा हुआ, एक बार उन्होंने हाजिरी तो लगाई उनकी, लेकिन उनके बाद कभी सरकार के सामने कभी उनको कंपनसेशन की मांग रखी हो, स्मारक की मांग रखी हो, या उनके मुद्दे कोई उठा लेते जिसके लिए उन्होंने जान दी, आज उस मुद्दे के लिए वो कहते हैं किसको चाहिए। तो ये स्थिति है। यदि आप वाकई अपने मुद्दे के साथ 752 शहादत देके आज आप कहीं गोरक्षा के आंदोलनों में खड़े होते हो, आप चाहे किसी और प्लेटफार्मों पे आप छोटी छोटी जगह तलाश रहे हो, या इनके राजनीति से बाउंस बैक होके
जब आप गिरते हो तो दोबारा आप किसान की तरफ दौड़ते हो, लेकिन किसान के मुद्दे से आप कोसों दूर हैं। मैं मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये जो सुलगती हुई चिंगारी आज हरियाणा के 3-4 स्टेट मैंने आपको बताए हैं, यदि सरसों की दोबारा खरीद तुरंत चालू नहीं होती तो किसानों को जो अगला जो आंदोलन है वो मंडियों में बैठ के करना पड़ेगा, इन नेताओं के घरों के सामने करना पड़ेगा। और ये चुनावी वर्ष है, शायद अब की बार का आंदोलन ये सरकार झेल नहीं पाएगी। और किसान नेताओं से भी और खाप चौधरियों से मेरा अनुरोध है कि खिलाड़ियों के धरने को बाहर से समर्थन करें, क्योंकि आंतरिक निर्णय उन्हीं ने लेना है। वो लंबे समय तक उनके कैरियर हैं, वो लंबे समय तक आपका साथ नहीं दे सकते, लेकिन जो अपने मुद्दे हैं किसानों के उस पर फोकस रखें। और जिस तरह फसलों की लूट हो रही है, इसमें बहुत ज़्यादा रिफॉर्म की ज़रूरत है। यात्राएं निकालते हैं, सदस्यता लेते हैं, एक दूसरे की पार्टी के बंदों को ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन किसान के मुद्दे पे कौन खड़ा है? तो किसान हमेशा ये भेड़ की तरह इसके बाल उतारे जाएंगे, क्या इसी तरह किसान रहेगा? तो आज किसान को मैं ये एमएसपी कह रहा हूँ, कानून की किसान इज्जत आ जाओ आखिरकार सकता है। कितने आंदोलन करेगा? कहीं मतलब किसान के बच्चे वहाँ पहलवान जंतर मंतर पे धरना करेंगे, कभी एक साल के लिए धरने पे बॉर्डरों पे बैठेंगे, कितने आंदोलन करे किसान? है तो बुरी हाल ना। देखिए, हमेशा वो वर्ग मदान साहब वो करता है आंदोलन जो भूखा हो, जिसका अस्तित्व दांव पे लगा हो, जिसकी पहचान मिट रही हो, जो तमाम शहादतें देने के बाद बॉर्डर पे और खेत में लटक लटक के अपनी जान देता हो। वो एक सवाल आज भी खड़ा हुआ है, जिसके लिए लाखों आदमी बॉर्डरों पे डटे थे। नेताओं का देह नहीं था, नेताएं भागे, आड़ती बन गए, राजनेता बन गए, और इतनी भी शर्म बाकी नहीं है, दोबारा फिर किसान नेता बन के अलग अलग प्लेटफॉर्मों पे आ रहे हैं। तो आज उन किसानों को भी चाहिए, जो किसी पार्टी के हिस्ट्री सीटर होते हैं, बदमाश, जिनकी 20-20 साल की जेल होती हैं, जो गुंडे बदमाश होते हैं, वो तो इससे जो किसान यूनियनों के देखे, मैंने जिलाध्यक्ष वगैरह बने देखे हैं, जब जिन्होंने लूट की है, एक्सटॉर्शंस किए हैं, मर्डर्स किए हैं, वो किसानों को न्याय दिलाएंगे क्या? क्या उन्होंने जिंदगी में कभी न्याय का रास्ता देखा है? तो जो न्याय में आस्था है, वही तो न्याय दिलाएगा। तो इनको दोबारा से मैं किसानों को कहता हूँ, हमेशा मुद्दे को अपना नेता बनाइए। जब जब मुद्दे को छोड़ के आप किसी व्यक्ति पे फिक्स हुए हैं, तब तक किसान और मजदूर वर्ग की दुर्गति हुई है। और सरकार से मैं बार बार कहता हूँ कि ये खरीद आप तुरंत चालू कीजिए। और जो गेहूं की बरसात से बहुत हर फसल प्रभावित है, वो क्वालिटी नहीं हो सकती, भले ही क्वांटिटी वही है अब की बार जो पैदावार है, लेकिन उस क्वालिटी के आधार पर उसकी कटौती मत कीजिए। और किसान को आप उसी सम्मान से देखिए। ये साइलोज भी किसी दिन हाथ खड़ा कर देंगे। आज सरकारी स्कूलों में पढ़ाने की फीस लगा के प्राइवेट में प्रोत्साहन करके सरकारी स्कूल की जमीनों पे आपकी नज़र है, आप शिक्षा को ख़त्म कर रहे हो, देश की भूख को, स्वाभिमान को ख़त्म कर रहे हो। यानी कि सिर्फ व्यापारी आपकी ड्राइवर सीट पे बैठा है। तो मोदी जी और ये जो खट्टर साहब से मेरा अनुरोध है कि जब आप अपने जन्मदिन मनाते हो, हर डिस्ट्रिक्ट में आप यात्राएं कर रहे हैं, तो उन मंडियों का भी हाल देखिए आप। और जो भी किसान वहाँ सीधा आए, रजिस्ट्रेशन आप उसका वहीं पे अवेलेबल करा दीजिए, लेकिन किसानों को उसका वाजिब उनका मिलना चाहिए। और जो कमर्शियल जो हमारी खेती है, जैसे सरसों है, उसमें कोई नुकसान नहीं है व्यापारी को भी, लेकिन उसको मजबूर करके औने पौने भाव में उसकी जो लूट आज हो रही है, वो 2024 में वो याद रखेगा, वो भूलेगा नहीं। वो किसान नेताओं से भी छला हुआ है, वो व्यवसाय उसका जानलेवा भी बन चुका है, उसकी हर चीज़ पे पैनी नज़र है, वो आपको जवाब जरूर देगा। जय किसान।